आज स्नो जीप रैली कंप्लीट हो गई है अभी और टोटल 61 गाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। टोटल 70 गाड़ियाँ थी और 1 किलोमीटर का ट्रैक था और शकील बरकी साहब इसमें फर्स्ट आए हैं। बाकी ये कि जी सयाहत को बरकी साहब खुद देख सकते हैं कितने लोग आए हैं यहाँ पे माशाल्लाह। होटल्स मतलब रात को बिल्कुल जैम पैक थे। इस तरह यहाँ पे भी लोगों ने तो मतलब एक पॉजिटिव एक्टिविटी और इसके अलावा मतलब एक फाइनेंशियल बेनिफिट है इस इलाके के लोकल लोगों को स्पेशली। और आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के लाइव स्नो हो रही है और हम खड़े हैं इस वक्त और इसमें हमने रेस की, तो ये मतलब बहुत उसकी बात है। बाबर खान ये बताया ट्रैक कितना फासले पर था, मुश्किल था, आसान था और बर्फबारी भी हो रही है, तो इसमें तो कोई मुश्किल पेश नहीं है कि कोई ड्राइवर या गाइड तो ख़राब नहीं हुए, ज़ख्मी तो नहीं हुआ कोई? नहीं जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा तो ये तो इसलिए हमने रखा इसी खुले मैदान में था ताकि लोग जितना गाड़ियों को दबा सकें, जो करना है कर सकें। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, खुला ट्रैक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। मतलब ये कि ट्रैक मुश्किल इस वजह से था कि ड्रिफ्ट ज़्यादा थी, आपने टाइम बचाना था। जो सीधा गया टाइम बचाया उसने तो उसने पोजीशन सिक्योर किया और जिसने मतलब ओवर किया तो ओवर के साथ वो डेफिनेटली आपको पता है कि उसका तो फिर टाइम ख़राब हो गया। क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये देना चाहेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे अच्छा और भी नेक्स्ट टाइम 100 गाड़ियाँ लाएंगे। अच्छा, ये पैगाम है। बताइएगा कि जो ख़वातीन की जो कैटेगरी थी उसके फातेह कौन रहे और साथ में जो ख़वातीन है उनको इस गेम की तरफ लाना कितना मुश्किल था? जी बिल्कुल ख़वातीन में जी बीबी आयशा ने पहली पोजीशन सिक्योर की है और 4 लेडीज़ मतलब मुकाबला 3 जब होती हैं तो पोडियम इनके फिक्स हो जाते हैं, 4 जब होती है तो मुकाबला शुरू हो जाता है। तो ये बड़ी उसकी बात है कि मतलब 4 लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया माशाल्लाह और इस इवेंट को 4 चांद लगाए। आयशा का टाइम है 1 मिनट 48 सेकंड 05 माइक्रोसेकंड। क्लैपिंग की आवाज नहीं आ रही, क्लैपिंग होनी चाहिए। टाले जी 1 मिनट 59 सेकंड एंड 21 मिली सेकंड। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी। कराची शहर का ओके।